दोस्तों, मान लो कि आप एक दिन उठो और न्यूज चैनल लगाए और आपको अचानक सभी न्यूज चैनल पर यह देखने को मिले कि इंडिया और चाइना के बीच जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है वो शांत हो गया है और दोनों ने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। तो ऐसे में आपका कैसा रिएक्शन होगा? तो जाहिर सी बात है कि आपके होश उड़ जाएंगे और आप अकेले नहीं होंगे जिसके होश उड़ेंगे, आपके साथ साथ पूरी दुनिया के भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि अगर एशिया कॉन्टिनेंट के ये दोनों देश आपस में साथ आ जाते हैं तो इन दोनों को सुपर पावर बनने से कोई भी देश नहीं रोक पाएगा। क्योंकि चाइना के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और इंडिया अपने यंग माइंड के लिए जाना जाता है। और अगर ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो टेक की दुनिया में तो दोनों से कोई भी कंट्री सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिया अपने सॉफ्टवेयर और चाइना अपने हार्डवेयर के लिए भी जाना जाता है। तो चलो अब जानते हैं कि आखिरकार क्या होगा अगर चाइना और इंडिया एक साथ आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें हमारी हिस्ट्री ये बताती है कि चाहे कट्टर से कट्टर दुश्मन हो, उन्हें दोस्त बनने में आजकल के जियोपॉलिटिक्स के समय में टाइम नहीं लगता। और इसे आप जापान और अमेरिका के रिलेशन से समझ सकते हैं कि एक टाइम पर जहां ये दोनों कट्टर दुश्मन थे और इनके बीच परमाणु युद्ध भी देखने को मिला था, उसके बावजूद आज के समय पर दोनों कट्टर दोस्त है। और आजकल की जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कब कौन दोस्त बन जाए ये कोई भी नहीं जान सकता। और दोस्तों, ये बात सत्य है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर चाइना और इंडिया साथ आ गए तो इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसे समझने के लिए हमें ब्रिक्स करेंसी के बारे में जानना चाहिए। तो दोस्तों, ये है जिम ओनील, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है और इन्होंने ही 2001 में ब्रिक टर्म दी थी, जिसके बाद इन्हें 2001 में दुनिया भर में लोगों के द्वारा जाना गया, क्योंकि इन्होंने 2001 में एक रिसर्च पेपर छापा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर लोगों को आने वाले 20 साल में पैसा कमाना है तो लोगों को ब्रिक पर फोकस करना चाहिए, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना पर। और उन्होंने कहा कि इन देशों पर पैसा लगाओ, क्योंकि इन देशों पर लॉस होने के चांस ना मात्र है बल्कि आपका पैसा ज्यादा ही बनेगा। और इनकी ये बात 100% सही निकली, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा उठाकर देखते हैं तो चाइना और इंडिया के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करने वाले लोगों के पैसे बड़े ही है। और जितने लोगों ने इंडिया के स्टॉक मार्केट पर पैसा लगाया है वो पैसा ऑलमोस्ट हमारी जीडीपी के बराबर है। और 16 जून 2009 को जब रशिया में इसका पहला समिट हुआ तो उन्होंने ब्रिक का नेम रीनेम कर उसे ब्रिक्स नाम दिया, जिसमें बाद में साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया सितंबर 2010 में। और फिर जिम ओनील से पूछा गया कि अगर ब्रिक्स कंट्री आपस में मिलकर एक करेंसी छाप डाले तो क्या वो डॉलर को पीछे छोड़ पाएंगी? तो उस पर उन्होंने कहा कि जरूर, अगर ब्रिक्स कंट्री एक कॉमन करेंसी से ट्रेड करना शुरू कर देती है तो इंटरनेशनल मार्केट में उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी, जो आराम से डॉलर को तो धूल चटा ही देगी। पर इसके साथ उन्होंने कहा कि ब्रिक्स करेंसी को फॉर्म करना आजकल के समय पर काफी कठिन है, और वो भी इंडिया और चाइना की टेंस्ड रिलेशन की वजह से। और वो कहते हैं कि अगर चाइना अपने सारे हिस्टोरिकल बैटल को बुलाकर इंडिया के साथ अपनी लीडरशिप शेयर करता है तो इन दोनों की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। और आज के समय पर यूएसए पूरी तरह से शांत है और कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया और चाइना कभी अपने रिलेशन सुधार सकते ही नहीं है, जिस करके डॉलर एवरग्रीन करेंसी रहेगी। और अगर इंडिया और चाइना साथ आ जाते हैं फिर जो इन दोनों की ग्रोथ होगी उसे देख पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी। और दोस्तों, भले ही इंडिया और चाइना की रिलेशन अच्छे नहीं है, उसके बावजूद ये दोनों आपस में कई मिलियन डॉलर का ट्रेड भी करते हैं। और 2020 के डेटा के अनुसार इंडिया और चाइना के बीच 88 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ, और वो भी तब जब हम हमारे भारत में चाइना के प्रोडक्ट को बैन करने की बात कर रहे थे। क्योंकि सत्य यही है कि भारतीय मार्केट में चाइना का बोलबाला है और एकदम से इतने बड़े ट्रेड को बंद करना हमारी कंट्री के लिए काफी डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि अभी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में काफी हद तक पीछे है। पर पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे बाहर से इंपोर्ट करना थोड़ा तो कम हुआ ही है, और कुछ सेक्टर में तो इंडिया एक्सपोर्ट हब की तरह भी निखरता हुआ बाहर आ रहा है, जैसे कि फार्मेसी की फील्ड में। तो चलो अब जानते हैं कि आखिर क्यों इंडिया और चाइना दोस्त नहीं बन सकते। तो दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री है कि वो जितने देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है उससे ज्यादा देशों के साथ उसके बॉर्डर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मतलब कि चाइना 14 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है और उसके बॉर्डर कन्फ्लिक्ट अभी 23 कंट्री के साथ चल रहे हैं। और इसमें ये इंडिया का दोस्त इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि 1950 के समय जब इंडिया और चाइना कट्टर दोस्त थे, जिस करके उस समय पर नारे भी लगाए जाते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, पर इसके बीच में दूरी तब
तब आनी शुरू हुई जब एक समय पर तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री थी। तो फिर चाइना ने तिब्बत पर भी अपना हक जमाना शुरू कर दिया। तो फिर तिब्बत को कब्जाने के बाद उन्होंने दलाई लामा को बंदी बनाने का आदेश दिया, पर दलाई लामा जैसे तैसे वहाँ से भागकर इंडिया आ गए, जहाँ इनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। जिसके बाद चाइना की इंडिया से जलने लगी और जिसके बाद इनके कन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगे, जिस करके कभी चाइना अरुणाचल के कई जगहों के नाम बदल देता है और उसे अपना बताने के लिए गलत गलत नक्शे भी निकालता है, और कभी हमारे लद्दाख पर अपना दावा करता है। और चाइना वन पार्टी कंट्री है, जिसके चलते ये ज्यादा खतरनाक कंट्री बन जाती है, क्योंकि मान लो अगर इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट शांत हो जाते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और फिर ऐसा होता है कि चाइना के अंदर कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं जो कि पहले हुए भी है, तो बाहरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए वो अपने बॉर्डर पर टेंशन बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके चलते ये या तो ताइवान की ओर टेंशन बढ़ाता है या फिर इंडिया की ओर। और गलवान घाटी के इंसिडेंट को तो कौन ही भूल सकता है, जिस करके हम कभी भी चाइना पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।